क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 12 में आए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वसंत आय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वसंत आय कविता की समरी को डिस्कस किया था और उसे समझा था। आज हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वसंत आगमन। आगमन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आना होता है। तो बोला गया है कि वसंत आने की सूचना कवि को कैसे मिली। वेरी इंपॉर्टेंट है। वसंत आया कविता के संदर्भ में लिखिए। तो आपको वसंत आया कविता के को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर को लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो कवि फुटपाथ पर चलते हुए, तो आप ध्यान रखेंगे कि कवि जो है वो फुटपाथ पर चल रहे हैं और वो अपने आसपास यानी प्रकृति में परिवर्तन यानी वो चेंजेस को देखते हैं। प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है तो तब उसे पता चलता है कि जो वसंत है वो आ गया है। उसे चिड़िया की कूक, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताज़ा हवा वसंत के आगमन की सूचना देती है। यानी जब अपने आसपास इन सारे चेंजेस को, इन सारे परिवर्तनों को जब कवि देखता है, महसूस करता है तो उसे पता चल जाता है कि वसंत आने की उसे सूचना मिल जाती है। पेड़ों के नीचे पत्ते चरमराने की आवाज़ आती है। जब कवि फुटपाथ पर चल रहे होते हैं तो उन्हें पेड़ों के नीचे पत्ते के चरमराने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो आपने ज़्यादातर महसूस भी की होगी। प्रकृति में ये परिवर्तन उसे वसंत के आने का आभास कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे इन सारे परिवर्तनों को तथा घर पर जाकर कैलेंडर के इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि कर देता है। तो जब कवि घर पर जाते हैं और वो कैलेंडर को देखते हैं तो इस बात से साफ ज्ञात हो जाता है कि वसंत आ गया है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। आप याद रखेंगे यहाँ पर हवा की बात हो रही है कि सुबह की हवा इतनी फ्रेश होती है कि जैसे वो गर्म पानी से नहा करके आई हो, खिली हुई है, हवा आई है, फिर वो फिर किसी आई है और वो चली गई। तो पंक्ति में निहित भाव को आपको स्पष्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स को कवर अप करता है। स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। तो यहाँ बोला गया है स्टूडेंट्स कि वसंत के आने से पहले वायु में अधिक ठंडक विद्यमान होती है। तो आप याद रखेंगे कि हवा के आने से पहले क्या होता है कि जो ठंडक है वो शामिल होती है। इसमें मनुष्य सिहर उठता है, यानी जो मनुष्य है वो उत्साहित हो उठता है। परंतु वसंत के आगमन यानी आने के साथ ये हवा गुनगुनी हो जाती है। तो आप याद रखेंगे कि वसंत के आने पर क्या होता है, जो हवा है वो गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि हवा इतनी गर्म गुनगुनी हो जाती है कि जैसे वो गर्म पानी से स्नान करके आई हो। हवा तेज़ चलती है और फिरकी की बातें चक्करदार घूमती है, जो आपने नॉर्मली डेज में फील भी किया होगा। फिर अचानक रुक जाती है। इसमें सिरन पैदा करने वाली ठंडक विद्यमान नहीं होती। तो आप इसे याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बोला गया है कि कोई भी परेशानी उत्पन्न करने वाली इसमें ठंडक विद्यमान नहीं होती है, यानी शामिल नहीं होती है। वसंत की हवा में जो ठंडक है वो समाप्त हो जाती है स्टूडेंट्स, और जो गर्माहट है वो हृदय को आनंदित कर देती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलंकार बताने हैं आपको। इसमें फर्स्ट में दे रखा है बड़े बड़े पियराए पत्ते। तो आप इसके अंदर अनुप्रास अलंकार लिखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े में बा और बा है और इसके साथ पियराए पत्ते में भी यहाँ क्या दे रखा है, पा और पा दे रखा है। यानी जब आप एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे अनुप्रास अलंकार।
नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो तो यहाँ पर हवा का मानवीकरण किया गया है, यानी मनुष्य के समानों से कंपैरिजन किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ लिखेंगे मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई और चली। तो स्टूडेंट्स आप इसमें लिखेंगे कि उपमा अलंकार है। जहाँ भी आप सेंटेंस में सा सी लिखा हुआ देखेंगे वहाँ पर आप उपमा अलंकार को लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ यहाँ पर हुई में भी हा है और हवा में भी हा है, यानी जो शब्द है उनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी उपयोग किया गया है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बोला गया है कि दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के चंकर। तो मैंने आपको समझाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जहाँ भी ऐसे करके डैश चला हुआ होगा वहाँ पर आप लिखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। जो शब्द है उनकी बार बार आवृत्ति होती है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ हम मानवीय अलंकार को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हवा को कंपेयर किया गया है मनुष्य की तरह कि जैसे वो पानी से नहाकर आई हो। खिली हुई हवा, फिर की सी आई, यानी यहाँ पे सा सी ऐसे करके उपयोग किया जाएगा, तो उसमें आप उपमा अलंकार को लिखेंगे। एंड फिर लास्ट में जहाँ पे डैश होगा तो उसमें आप लिख कर आएंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वसंत आया कविता में किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है। यानी आप बताएंगे कि किस पंक्ति में हमें इस बात का अनुभव होगा कि आज का जो मनुष्य है उसका प्रकृति से संबंध जो है वो टूट गया है। स्टूडेंट्स आप भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन को समझेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसे यहाँ लिखा गया है कि नीचे दी गई पंक्ति से ज्ञात होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्वेश्चंस की लाइन को लिखेंगे। ऐसा करने से आंसर आई कैचिंग बन जाता है। आज मनुष्य प्रकृति की अनुभूति से वंचित है, यानी उसका प्रकृति से जो रिश्ता है वो टूट गया है। कल मैंने जाना कि वसंत आया और ये कैलेंडर से मालूम था। तो कवि को इस बात का पता इससे चलता है वसंत आया का, जब वो घर पे जाकर के कैलेंडर को देखता है तो उसे उस बात का ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आप इसे याद रखेंगे कि उसे कैलेंडर से मालूम होता है। इसके साथ कवि दफ्तर की छुट्टी से जानता है कि वसंत आ गया है। तो आप लोग लिखेंगे आमुक दिन आमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, यानी जब दफ्तर में छुट्टी वाला दिन होता है तो इससे कवि को पता चलता है कि वसंत आ गया है। और इसके साथ कवि जो है वो कविताएं पढ़ते रहने से भी उसे इस बात का पता चलता है कि दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के जंगल आम और आवेंगे। यानी कवि ने ऐसा कविता में स्टडी करा था, कविता में समझा था कि क्या होता है कि पलाश के पत्ते आने लगते हैं, जो पलाश के वृक्ष वो दिखाई देने लगते हैं। तो कवि को इस बात का पता चलता है कविता पढ़ करके कि वसंत आ गया है। तो स्टूडेंट्स आप इस पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि इस तरह जो है वो मनुष्य का आज प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में बोला गया है प्राकृतिक मनुष्य के सहचरी है। इस विषय पर विचार करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट सहचरी का मतलब क्या होता है? मित्र यानी बंधु। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रकृति है वो नेचर है, वो मनुष्य का क्या है? सहचरी है, उसका सहयोग है। तो आपको उसकी वास्तविकता पर प्रभाव डालना है। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्राकृतिक मनुष्य की सहचरी है, यानी उसकी बंधु तत्व है, क्योंकि हमें प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन की लाइन को इसमें लिखेंगे। ऐसा करने से आंसर आई कैचिंग बन जाता है।
जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, यानी बताया गया है जब से मनुष्य का जो अस्तित्व है, जब से मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर आया है, प्रकृति ने सहचारी की बाती यानी उसके मित्र के बाती ही उसका साथ निभाया है। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि यहाँ प्रकृति की बात हो रही है। उसने मनुष्य की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है, क्योंकि नेचर हमें दिया गया गॉड गिफ्ट है और उसके अस्तित्व को पृथ्वी पर पनपने के लिए भी साधन दिए हैं। यानी जो मनुष्य है उसको पनपने के लिए प्रकृति ने काफ़ी सारे साधन दिए हैं, जैसे हमें पेड़ पौधे दिए हैं, पीने के लिए पानी दिया है। परंतु आज प्रकृति ने भी अपने सहचारी रूप को छोड़कर विकराल रूप धारण कर लिया है। यानी अब क्या हुआ है कि जो प्रकृति है उसने अपने बंधु तत्व रूप को छोड़ करके एक विकराल रूप को यानी उसके अपोजिट रूप को धारण कर लिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने उसकी सीमाओं का इतना अतिक्रमण कर लिया है कि वे स्वयं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो जैसे क्या होता है कि मनुष्य जो है वो अपने लाभ के लिए, इमारतें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए जंगलों को साफ कर देता है। तो इसलिए क्या हुआ है, आज धरती ने विकराल रूप ले लिया है, क्योंकि वे खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जो नेचर है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो मनुष्य है उसके ऊपर अतिक्रमण करता है, उसका क्या करता है, मिसयूज़ करता है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और मनुष्य उन वनों को साफ करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य लिखिए। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिपाद्य के अंदर आप एक कविता की शॉर्ट थीम को जिसके अंदर फुल बता दिया जाता है कि इस कविता में ये हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप बताएंगे कि वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है। स्टार्ट करते हैं कि कवि ने बताया था कि आज क्या है कि मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। तो इस कविता में कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया है। यानी आज के जीवन शैली पर, जो आज की जीवन शैली उस पर कवि ने क्या किया है, गहरा व्यंग्य किया है स्टूडेंट्स। यानी आज के जो मनुष्य का जो प्रकृति से संबंध है वो टूट गया है। उसने प्रगति और विकास के नाम पर प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है। यानी आपको अब यहाँ ध्यान देना है कि मनुष्य ने क्या करा है, प्रगति और विकास के नाम पर यानी डेवलप के नाम पर क्या करा है, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब प्रकृति का सानिध्य सपनों की बात लगती है। कवि के लिए ये चिंता का विषय है कि मनुष्य ने अपनी प्रगति के लिए क्या करा है, अपने फायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति जो कभी खुद सहचरी थी, यानी वो प्रकृति जो कभी मनुष्य का बंधु तत्व थी, उसका मित्र थी, आज वे उससे कोसों दूर चली गई है, क्योंकि मनुष्य ने उसको विकास के नाम पर क्या करा है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मनुष्य के पास अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के युग साधन है। आज क्या है, मनुष्य के पास सुख सुविधाओं के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बाद, परंतु प्रकृति के सौंदर्य को देखने और उसे महसूस करने की संवेदना ही शेष नहीं बची है। जो हमारे आसपास का नेचर है स्टूडेंट्स, उसे देखने और फील करने का जो है संवेदना बाकी नहीं बची है। मनुष्य और प्रकृति का प्रेमिल संबंध आधुनिकता के भेंट चढ़ चुका है। यानी मनुष्य जो है अपने विकास के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर क्या करता है, प्रकृति का खूब शोषण करता है, उससे खूब नुकसान पहुंचाता है। आने वाले भविष्य इससे भी भयानक हो सकता है। तो इसलिए हमें अभी से ही अवेयर रहना होगा। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे प्रकृति को नुकसान पहुँचे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड देन इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से सॉल्व ना हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी।
जिसमें हम लोग फुल समरी प्लस क्वेश्चन आंसर, लेखक का परिचय, सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।